नमस्कार दोस्तों, लीजिए अब बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ गुजरात लॉबी उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में लगी हुई है, अपने सांसदों को एकजुट करने में लगी हुई है। किस तरीके से अमित शाह जी फोन करने पर मजबूर हो गए हैं। और इसी दौरान आप देखेंगे कि घटक दल यानी वो जिनकी बैसाखियों के सहारे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी टिके हुए हैं, अब उसी में से एक घटक दल ने एक बड़ा खेल कर दिया। दोस्तों मैं नाम लेने जा रहा हूं, नाम है नीतीश कुमार जी का। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है कि जब गुजरात लोग भी परेशान है, जब गुजरात लोग भी एक एक वोट की कीमत समझ नहीं पा रही है, कीमत समझने की कोशिश कर रही है, उसी वक्त पर नीतीश कुमार जी ने बड़ा दांव चल दिया है। दोस्तों यानी इस पूरे मुसीबत को कैसे, इस आपदा को भुनाना चाहिए, नीतीश कुमार ने वही मैसेज दिया है। दोस्तों खबर क्या है, जरा डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों बिहार के अंदर एक प्रोग्राम था और ये खबर देखिए हेडलाइन इसमें बनाई गई है कि हाथ पकड़ा और बोले इनको जिताइएगा ना। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश की बात सुनकर सभी दंग रह गए दोस्तों, क्योंकि बिहार के बक्सर में एक आयोजित कार्यक्रम था जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन बताया जा रहा था और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेज पर पहुंचते हैं और एक शख्स की हाथ उठा लेते हैं, यानी यूं कहें कि जो राजपुर विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी होते हैं उनका एकाएक वो ऐलान कर देते हैं, जिसकी घोषणा के बाद आप देखेंगे कि तमाम लोग एक तरफ जो है तालियां बजाते हैं और दूसरे तरफ जो नेता वहां मौजूद होते हैं उनका सबका हक्का बक्का बंद हो जाता है दोस्तों। और वो नेता होते हैं संतोष कुमार निराला। दोस्तों अब सोचिए कि नीतीश कुमार ने ये जो चाल चली है दोस्तों, इसका बड़ा गहरा असर उपराष्ट्रपति के चुनाव में पड़ने जा रहा है। दोस्तों अब आपके मन में भी सवाल होगा कि नीतीश कुमार जी का ये चाल, जो एनडीए में अभी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ, अभी कुछ जो है आपसी सहमति भी नहीं बनी कि भैया कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इसी बीच एनडीए के जो है उम्मीदवार घोषित कर दे रहे हैं, निराला साहब घोषित कर दे रहे हैं, तो इसका असर उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या देखा जाएगा दोस्तों, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कि समय समय की बात होती है दोस्तों, और समय बड़ा बलवान होता है, खासतौर पर राजनीति के अंदर। एक वक्त था जब अपने ही सांसदों को, अपने ही घटक दलों को जो है गुजरात लोग भी भाव नहीं दिया करती थी, और आज समय ऐसा आ गया है कि लोगों की नजरें निगाहें उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है वो है चंद्रबाबू नायडू ने मौके का फायदा उठाया और जब दिल्ली आते हैं तो किस तरीके से 5,000 करोड़ रुपए का डील करते हैं दोस्तों। यानी उससे साफ यह मैसेज आता है कि भैया 5,000 करोड़ आप मुझे दीजिए और बदले में जो चाहिए वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। वो बात अलग है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन अंदरूनी खबर तो यही होती है दोस्तों। आप सोचिए ना कि ऐसे समय पर कोई 5,000 करोड़ का डील कैसे लेकर के आ सकता है। और यही हाल अब चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है दोस्तों। सोचिए वो नीतीश कुमार जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ स्टेज पर बैठ करके जो है हाथ पकड़ करके हाथ ऊपर उठा करके जो है अभिवादन कर रहे हैं, जनता का स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं। बताइए दोस्तों, और आज नीतीश कुमार एकाएक उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक 7-8 घंटे पहले एक बड़ी चाल कर दी है दोस्तों। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि भले ही दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, चाहे जितनी आप गणित लगा लें, चाहे जितनी आप गिनती जोड़ लें दोस्तों, लेकिन मेरे बिना यानी नीतीश कुमार के बिना आप उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं जीत सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में आप अपनी छवि नहीं बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझिए कि नीतीश कुमार ने इसके पीछे के संदेश क्या दिया है। संदेश नंबर 1, संदेश उन्होंने यह दिया है कि भैया मैं इतना पावरफुल हूं, खास तौर पर बिहार के अंदर जिसमें चुनाव होने जा रहा है और मैं उस कैंडिडेट का नाम घोषित कर रहा हूं। यानी यह साफ संदेश है कि भैया मेरी पावर, मेरी शक्ति, वो आज भी वो जनता मेरे साथ समर्थन लेकर के खड़ी है। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर बिना बीजेपी के अंदर बातचीत किए, बिना एनडीए के लोगों से बातचीत किए उन्होंने नाम घोषित कर दिया दोस्तों, निराला साहब का नाम घोषित कर दिया। तो सोचिए कि इसी को कहते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पे जो है दबाव बनाया जाए, और इसको कहते हैं दबाव की राजनीति। और यही दबाव की राजनीति जो है नीतीश कुमार ने इस बार चल दिया है। नीतीश कुमार ने साफ संदेश बिहार की राजनीति से दिया है, या यूं कहें कि एक तीर से 2 निशाना मारा है नीतीश कुमार जी ने कि भैया एक तो बिहार के अंदर मेरी ताकत है, मेरी पावर है, मेरे साथ आज भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको पहले मुझे बड़ी पार्टी बनानी होगी, छोटे भाई के तौर पर आपको खुद देखना होगा, यानी बीजेपी को देखना होगा। और अगर आप ये नहीं मानते हैं तो भैया आप समझिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो होगा वो हम करेंगे। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में जो मर्जी मेरी होगी
वो मैं करूंगा, दिखाऊं, और वो मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये नीतीश कुमार ने अंदरूनी जो है संकेत, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों। अब क्या कुछ हो सकता है राजनीति के अंदर, ये कोई कुछ नहीं जानता दोस्तों, कि कौन किसका कब साथ छोड़ जाए, कोई नहीं जानता दोस्तों। राजनीति में कब कुछ हो जाता है, कब कौन आदमी करवट पलट ले, कोई नहीं जानता। अब देखिए राजू प्रताप रूढ़ी साहब हैं, दूसरे तरफ निशिकांत दुबे साहब हैं, बीच में किस तरीके से लड़ाई चल रही है, और ये संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो कलहें हैं, जो बगावतें हैं, वो खत्म नहीं हो रही है, और खत्म नहीं हो रही है। और इसी वजह से अमित शाह जी लगातार दूसरे विपक्षी पार्टियों से जो है जुड़ने की संपर्क में फोन कर रहे हैं दोस्तों। और हाल ही में आपको यह वाक्य नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से राजीव जो है राय साहब हैं, सपा के जो सांसद हैं, उनको अमित शाह जी फोन करते हैं दोस्तों। बड़ा मतलब हैरानी होती है, और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी राजीव राय को फोन कर रहे हैं और जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले। यानी यह साफ मैसेज है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी फोन कर करके, जब उनको अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है, जब बगावती धुएं उठ रहे हैं, तो ऐसे हालात में अमित शाह जी दूसरों के सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कब कुछ कौन करवट पलट ले दोस्तों, ये किसी को नहीं पता दोस्तों। और इसी का जीता जागता उदाहरण है नीतीश कुमार जी का, इसी का जीता जागता उदाहरण है राजू प्रताप रूढ़ी साहब का। और देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही जल्दी जो हालात बिगड़ते हुए नजर आए एनडीए के घटक दल के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने जो खेल किया है दोस्तों, नितिन गडकरी साहब साफ तौर पर भरे स्टेज से जब कैमरा ऑन होता है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो पब्लिक को, जो जनता को ज्यादा मूर्ख बना दे, जो मूर्ख बना दे, वो सबसे अच्छा नेता होता है दोस्तों। और यही बात, यही वाकया सबको ये पता चल गया था कि ये इशारा सीधे सीधे गुजरात लोबी पर है दोस्तों। झूठ की राजनीति कौन करता है, कौन इस तरह की राजनीति करता है, सबको पता चल गया दोस्तों। और इसीलिए जो है अब स्पेशल तौर पर देखेंगे कि साफ होता दिखाई दे रहा है कि मोदी शाह जो है पूरे असमंजस में है कि क्या कुछ होगा दोस्तों। भले ही मैं बार बार कह रहा हूं कि भले ही एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर क्रॉस वोटिंग होती है दोस्तों, तो सिर्फ जो क्रॉस वोटिंग है ये मोदी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा देगा कि भैया इनकी लीडरशिप कमजोर हो चुकी है। और इसीलिए ये नौबत आ रही है कि जो बागी सांसद हैं अपना रुख विपक्षी पार्टियों की तरफ अपना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे सवाल हैं, कई सारे पैटर्न हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब उसमें नितिन गडकरी जी का एक अलग ही रुख दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजू प्रताप रूढ़ी, निशिकांत दुबे के बीच में जो लड़ाइयां देखी जा रही है साफ तौर पर कैमरे के सामने, वो भी किसी छुपा नहीं है। उधर अमित शाह को लगातार फोन करना पड़ रहा है दोस्तों। यानी सोचिए कि मामला पूरा पेचीदा हो चुका है, और इस पेचीदे के बीच कुछ ही घंटों के बाद चुनाव होना है। क्या लगता है कि क्या कुछ होगा दोस्तों? क्या सच में हालत बहुत गंभीर है? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व है, या यूं कहें कि जो लीडरशिप है, वो कमजोर पड़ती जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। अगर आपके मन में भी सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कूट न्यूज़। धन्यवाद।